हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ विद्वानों के नाम जो पहले रह गए थे वो आज मैं दोबारा से आपको बताऊंगा एक बार और। जितने भी हमारे जो बाल मनोविज्ञान के विद्वान हैं सीडीपी में, जैसे कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इस तरह से जितने भी हमारे विद्वान हैं उनके सभी जितने भी कथन हैं वे आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। काफ़ी कथन है, जैसे कि जीन पियाजे है, ये देखना, ये 11 कथन है इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपी टेट के एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो वे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे कि देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देखिए जीन पियाजे का जो पहला कथन है यह है, बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है। देखना, ये नोट करते रहना साथ साथ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूपी टेट के एग्जाम में पहले आ चुके वही सारे हैं ये। ठीक है ना, तो इनको नोट करते रहिएगा, याद हो जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो जीन पियाजे, जीन पियाजे क्या है? बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है। बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है। बच्चा मतलब खुद करके सीखता है, खुद एक्टिविटी करता है, बच्चा खुद करके देखना चाहता है। बच्चा मतलब आपने देखा होगा, कोई भी काम खुद करके देखना चाहता है बच्चा, उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये काम मैं कैसे करूं। तो ये जो कथन है स्वयं अनुभव से सीखता है। ठीक है, ये कथन जीन पे आ जाएगा है। दूसरा कथन है, सीखना विकास के चरणों पर आधारित होता है। विकास के चरण भी पढ़ाऊंगा मैं आने वाले समय में, विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। तो जो सीखना होता है वो विकास के चरणों पर आधारित होता है, ये भी जीन पियाजे ने ही कहा है। एक तीसरा कथन है जीन पियाजे का, ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है। ज्ञान का निर्माण कैसे? भाई बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है तो वो ज्ञान का निर्माण ही तो कर रहा है। ठीक है ना, तो बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। चौथा देखिए, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो सीखना है वो एक्टिव प्रोसेस है एक। सीखना जो है, लर्निंग जो है ना, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है ना, मतलब कि बच्चा एक्टिव रहता है हर समय, वो खुद करके सीखना चाहता है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या? सीखना। पांचवा देखिए, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये इसी का ही, ये सॉरी इसी का ही अर्थ लिखा था मैंने ये, लेकिन ये नंबर 5 डाल दिया था, ये इसी का ही अर्थ है। ठीक है ना, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग। ठीक है, उसके बाद देखिए, विकास और अधिगम। विकास और अधिगम बच्चे की मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये कथन किसने कहा? ये भी जीन पियाजे का ही कथन है कि विकास और अधिगम बच्चे की मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चा छोटा वयस्क नहीं होता। बच्चा छोटा वयस्क नहीं होता, बल्कि उसकी सोच अलग होती है। बच्चा छोटा वयस्क नहीं होता, उसकी सोच अलग होती है। ये कथन भी जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सीखना पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है। सीखना जो है वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है, ये भी कथन जीन पियाजे ने कहा है। विकास निश्चित चरणों में होता है, ये भी जीन पियाजे ने कहा है कि विकास निश्चित चरणों में होता है। ठीक है, पहले विकास फिर अधिगम होता है। पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, ये भी कथन किसने कहा है? जीन पियाजे ने। आगे देखिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब बच्चे को केंद्र मानकर, बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षकों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को केंद्र मानकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। जो ऐसी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा जो बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षकों द्वारा दी जाती है। ठीक है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ये कथन भी जीन पियाजे का है। ठीक है, तो ये 11 कथन है
पहले भी मैंने कुछ कथन बता रखे हैं आपको। ये कम से कम 5-7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर मैं सारे कथन करा देता हूं। ये कम से कम 4 से 5 नंबर का ये बाल मनोविज्ञान में ये कथन बहुत आते हैं ये, और यही नहीं होते, ज्यादातर लोगों से यही नहीं होते, इसलिए ये कथन पक्के कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाले कथन है जो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है ना। तो इससे आगे जीन पियाजे से आगे फिर दूसरे विद्वान का मैं बताता हूं, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये विकास के चरण, जैसा कि पहले बताया था कि विकास के चरण मैं बाद में बताऊंगा। तो विकास के चरण कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। एक तो होता है संवेदी गत्यात्मक। कौन सा होता है? संवेदी गत्यात्मक। दूसरा जो विकास का चरण है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा जो विकास होता है ठोस संक्रियात्मक। और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, ध्यान रहेंगे ये क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कि विकास निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का चरण है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से इन चारों में से एक ऑप्शन उसमें दे दिया, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें दे दिया। तो आप लोगों को ये चारों ध्यान रखने हैं, ठीक है। जौन सा भी होगा उसमें गोला कर देंगे। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। तो 4 ये विकास के चरण हैं, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो दूसरे विद्वान हैं उनके कुछ कथन मैंने लिखे हैं, उनको मैं बता देता हूं आपको, है ना। दूसरे जो विद्वान हैं आपके बीएफ स्किनर। कौन से हैं? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। स्किनर ने देखे कौन कौन से कथन दिए हैं। सबसे पहला है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। किसने? बीएफ स्किनर। व्यवहार को पुनर्बलन, पुनर्बलन मीन्स रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन बोलते हैं रेनफोर्समेंट इंग्लिश में, रेनफोर्समेंट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्या? व्यवहार को। व्यवहार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? रेनफोर्समेंट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये भी स्किनर का ही कथन है। तीसरा देखिए, पुरस्कार व्यवहार को मजबूत करता है। पुरस्कार जो होता है वो बच्चे के व्यवहार को मजबूत करता है। ये भी स्किनर का कथन है, ठीक है। दंड से सीखना स्थायी नहीं होता। स्किनर, दंड से सीखना स्थायी नहीं होता, स्किनर का कथन है। अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। यह भी कथन किसका है? स्किनर का। ये सभी स्किनर के ही कथन है। अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया के परिणाम पर निर्भर नहीं करता। छठा देखिए, सही प्रतिक्रिया को तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन बताएगा ना, रेनफोर्समेंट। सही प्रतिक्रिया को तुरंत रेनफोर्समेंट देना चाहिए। यह कथन भी स्किनर का है, ठीक है। छात्र परिणाम से सीखता है। छात्र परिणाम से सीखता है। भाई किसी बच्चे का रिजल्ट अगर गंदा आ जाए या सही आ जाए तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है ना। तो छात्र जो है परिणाम से सीखता है, ये भी कथन किसने कहा? स्किनर ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, सीखना छोटे छोटे चरणों में कराया जाना चाहिए। सीखना जो है वो छोटे छोटे चरणों में कराया जाना चाहिए। अगर मान लो बच्चे को आप हार्ड चीजें पहले ही दे दोगे, बड़े बड़े चीजें पहले दे दोगे, तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा अच्छी तरह से। इसीलिए भाषा के जो मतलब कौशल हैं, वो सिखाने का तरीका है वो क्या होता है, सीखने के चरण जो हैं वो ये होते हैं कि आसान से भारी की ओर, आसान से कठिन की ओर, है ना, सरल से कठिन की ओर। तो सबसे पहले क्या आया? सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले छोटे छोटे चरणों में कराया जाना चाहिए सीखना, उसके बाद फिर बड़े बड़े चरण देने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बच्चा छोटे छोटे चरणों में सीखेगा, फिर धीरे धीरे जब वो
डेवलप होगा उसका माइंड, तो वो बड़े बड़े चरणों को भी सीख जाएगा। ठीक है, तो ये कथन भी स्किनर का ही है आपका। अब देखिए आगे लास्ट जो है ये 9वां कथन, इसके आगे और भी कथन है, 6-7 कथन और बताऊंगा। ठीक है, स्किनर के ही 6-7 कथन और हैं। सकारात्मक वातावरण सीखने को बढ़ावा देता है। सकारात्मक वातावरण मतलब कि जो हमारे चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव होगा तो वो सीखने को बढ़ावा देता है। और मान लो नेगेटिव वातावरण होगा, नेगेटिव होगा सारे चारों तरफ हमारे, तो वो सीखने को बढ़ावा नहीं देगा, वो उससे सीखा नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो सकारात्मक रहना चाहिए, ये भी स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो ये 9 कथन है, ये नोट कर लीजिएगा। इससे आगे मैं फिर दोबारा से स्किनर के ही कथन बता रहा हूं, थोड़े और रह गए स्किनर के कथन। देखिए दोस्तों, ये कुछ स्किनर के कुछ कथन रह गए थे, 5-6 कथन रह गए थे, ये मैं आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, देखिए 10वां, 9वें के बाद 10वां जो कथन है, अभ्यास और पुनर्बलन से व्यवहार स्थायी बनता है। अभ्यास, अभ्यास और पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट है ना, और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और रेनफोर्समेंट, इनसे क्या होता है, हमारा जो व्यवहार है वो स्थायी बनता है, ये स्किनर ने कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षक व्यवहार को आकार देता है। शिक्षक क्या व्यवहार को आकार देता है, यह भी स्किनर का कथन है। सीखना बाह्य वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। सीखना जो है वो बाहर के वातावरण, बाह्य वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, 13वां देखिए, प्रेरणा पुनर्बलन से उत्पन्न होती है। प्रेरणा जो है वो पुनर्बलन मीन्स के रेनफोर्समेंट से उत्पन्न होती है। ठीक है, 14वां देखिए, ये भी स्किनर का कथन है। 14वां देखिए, तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है। तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है। तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है, ये कथन किसने कहा, ये भी स्किनर ने ही कहा। अधिगम को मापनीय और अवलोकनीय होना चाहिए। अधिगम को मापनीय और अवलोकनीय होना चाहिए, ये कथन स्किनर का है। ठीक है, तो ये आपके 15 कथन हो गए स्किनर के, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कथन है सभी, जो यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं सभी। ठीक है ना, तो इनसे बाहर मुझे तो लगता नहीं है कि इसके बाहर कुछ कथन देंगे। अगर स्किनर का कोई भी कथन आया तो इन 15 कथनों में से ही आएगा, और जो मैंने जीन पियाजे के बताए हैं उनसे बाहर भी मुझे लगता नहीं है कि उनसे बाहर भी कोई कथन आएगा जीन पियाजे का। ठीक है, एक एक विद्वान का कथन मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, 10 से 15 कथन सभी के आपको सारे बताऊंगा। ठीक है ना, बस बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पे, इस पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, 2 विद्वानों के कथन फिर से मैं दोबारा वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।